हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लैक्टेशन एंड इट्स रेगुलेशन। इससे पहले जब आपने देखा कि हम डिफरेंट गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनमें से लास्ट जो था हमारा पार्चुरेशन, जिसमें हमने बेबी का बर्थ होता है उसके बारे में स्टडी की थी और उसके हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में देखा था। अब जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो लैक्टेशन का प्रोसेस जो है वो इंटेंसिफाई हो जाता है। वैसे तो आप देखेंगे कि लैक्टेशन जो होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही बेबी का बर्थ होता है मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सिक्रीशन होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो लैक्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेकिंग एंड सिक्रीटिंग ऑफ मिल्क जो है होता है फ्रॉम ब्रेस्ट, जहाँ पर मेमरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। लैक्टेशन का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से जो है वो मिलकर बना होता है। जैसे सबसे पहले होती है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं मेमोजेनेसिस। फिर आता है प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, जिसमें कि जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिसको लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। फिर आता है सकलिंग रिफ्लेक्स, जो कि बेबी के बर्थ के बाद जो है जब वो सक करता है मिल्क को, उस समय जो है ये प्रोसेस शुरू होता है। और फिर आता है ग्लैक्टोपोइसिस, जो कि टर्मिनेशन होता है लैक्टेशन पीरियड का, और ये वेरी करता है वीमेन टू वीमेन में। मेमरी ग्लैंड, सबसे पहले जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है उसके बारे में, कि मेमरी ग्लैंड जो कि ब्रेस्ट के इनसाइड में होती हैं, इनके डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि वर्क करते हैं इन कोऑर्डिनेशन में, और फिर प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क जो है वो हो पाता है। सबसे पहला पार्ट आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जब आप देखेंगे यहाँ पर, एल्वियोलाई जो है ये एल्वियोलाई हैं, ग्रेप लाइक सैक होते हैं जो कि मिल्क को प्रोड्यूस भी करते हैं और अपने अंदर स्टोर भी कर लेते हैं। ये एल्वियोलाई का जब क्लस्टर बनता है तो उसको लोब्यूल बोलते हैं, और ईच लोब्यूल कनेक्टेड टू ए लोब, और हर एक लोब्यूल जो है एक लोब के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये आप देखेंगे, ये डिफरेंट लोब्यूल्स हैं, ये आपस में जो है लोब के द्वारा जो है वो जुड़े हुए होते हैं। मिल्क डक्ट जो होती है वो हर एक लोब से एक मिल्क डक्ट निकलती है, एक कनेक्टिंग डक्ट होती है। और ब्रेस्ट के अंदर अबाउट 20 लोब्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इतनी ही मिल्क डक्ट जो है वो होती हैं। तो एक मिल्क डक्ट एक लोब से निकलती है, और ये डक्ट जो है आपस में मिलकर जो है जो निप्पल है वहाँ पर जो है वो जुड़ जाती हैं, और वहाँ पर जो है मिल्क, जो कि एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बना था, वो एल्वियोलाई से होता हुआ मिल्क डक्ट के पास जो है वो पहुँच जाता है। फिर आता है एरियोला। एरियोला जो है डार्क सा एरिया होता है अराउंड द निप्पल, जो आपको यहाँ पर ये ब्राउन पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है, ये जो है ये एरियोला है। ये डार्क कलर का होता है और ये सेंसिटिव होता है। यहाँ पर नर्व एंडिंग होती हैं जो कि मिल्क की रिलीज सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। जब मिल्क को रिलीज होता है तो उसमें एरियोला रीजन की स्टिमुलेशन जो है वो एसेंशियल होती है। निप्पल जो है, जिसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि मिल्क को सिक्रीट करते हैं। जो निप्पल्स होती हैं उनकी नर्व भी सकलिंग, जो बेबी सक करता है, चाहे वो नेचुरल सक बाय बेबी हो, बाय हैंड हो, और बाय ब्रेस्ट पंप हो, किसी भी तरह का अगर जो स्टिमुलेशन मिलता है तो नर्व जो है स्टिमुलेट हो जाती हैं और ब्रेन को जो है मैसेज देती हैं कि अब मिल्क का रिलीज जो है वो शुरू कर दिया जाए। मेमोजेनेसिस, अब डेवलपमेंट कैसे होती है। मेमरी ग्लैंड जो होती है, हमें पता है ब्रेस्ट के अंदर एम्बेडेड होती हैं, और ये मेमरी ग्लैंड जो हैं 15 से 20 लोबुलेटेड मास लोब से मिलकर बनी होती हैं, और उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि कनेक्शन का काम करते हैं लोब्स में। उनके बीच में एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और ये लोब्स जो हैं हमें पता है एल्वियोलाई से मिलकर बने हैं। उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं और लैक्टेरिफेरस डक्ट होती हैं। तो इनिशियली जो है ये डक्ट जो आप देखेंगे बहुत ही कम होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, यहाँ पर जो है डक्ट जो है वो बहुत कम है, ठीक है।
और जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है, इनकी डक्ट में प्रोलिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। डक्ट जो हैं वो स्प्राउट कर जाती हैं, उनके जो हैं डिवीज़न होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन मिलती है। उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो हार्मोन बढ़ते हैं, मेमरी ग्लैंड की जो डक्ट होती हैं वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर डक्ट जो हैं और यहाँ पर डक्ट जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं, और इनके अंदर स्प्राउट ब्रांचिंग होती चली जाती है, और एंड में जो है आप देखेंगे इनके हर एक ब्रांच का जो एंड होता है वो स्वोलन हो जाता है टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल। ठीक है, और ये बनाते हैं एल्वियोलाई। और जब नियर बर्थ जो है, बर्थ के बाद या बर्थ के नियर अबाउट जो है आप देखेंगे इस तरह की ब्रेस्ट हो जाती है, ब्रेस्ट टेंडर हो जाती हैं, उनके अंदर एल्वियोलाई के नंबर बढ़ जाते हैं, साइज़ बढ़ जाते हैं, बीच में जो मस्कुलर लेयर होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, फैटी जो एडिपोज टिश्यू की लेयर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को मिलती है ड्यूरिंग मेमोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप है लैक्टोजेनेसिस। ये हार्मोनल इवेंट होता है, ये भी जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है साथ में शुरू हो जाता है। ये ट्रिगर करता है लैक्टेशन को, जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस के 3 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है, जो कि 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है, और ये जब तक बेबी का बर्थ होता है या उसके बाद भी जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इस समय जो है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेज होती है जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जो कि मिल्क डक्ट को ग्रो करवाती है, नंबर में भी और साइज में भी, और जिसके कारण ब्रेस्ट जो है वो फुलर स्वेलिंग मतलब स्वोलन नज़र आती है। मेमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो निप्पल्स होती हैं वो डार्क हो जाती हैं, एरियोला जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। ये जो मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि एरिया होता है यहाँ पर, एरियोलर का एरिया जहाँ पर होता है, इस एरिया के अंदर यहाँ पर आपको छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देते हैं, जो कि नोड्स लाइक होते हैं। बम्प्स स्वोलन स्वोलन सा एरिया दिखाता है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये जो होती हैं, ये ग्लैंड जो होती हैं, ये ऑयल सिक्रीट करती हैं, जो कि निप्पल को लुब्रिकेट करती हैं, उसको ड्राइनेस से बचाती हैं। ये मोंटोगोमेरी ग्लैंड जो होती हैं ये भी एसेंशियल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ निप्पल। फिर कोलेस्ट्रम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टेज 1 में अबाउट 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसीज में जो है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, इनिशियल मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और ये बेबी के जो एपिटाइट रहती है, यानी कि भूख है उसको, और दूसरा जो है वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये आप चार्ट देख पाएंगे, यहाँ पर कंसेप्शन होती है, उसके बाद ये वाला जो वीक है जहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग स्टेज 1 शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ पर एंडोक्राइन हार्मोनल कंट्रोल रहता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका फंक्शन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इस स्टेज में जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी होते हैं, जो कि मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। प्रोलैक्टिन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन का फंक्शन जो है थोड़ा सुप्रेस रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि उस समय डोपामाइन जो है वो रिलीज होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो क्या करता है, वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और जैसे ही बर्थ होता है, अब सेकेंड स्टेज देखिए, बर्थ के बाद जो है ल्यूटिनाइजिंग स्टेज 2 शुरू होती है। ये जस्ट बर्थ के बाद जो है वो शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोलैक्टिन जो है उसकी लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, और यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। और थर्ड जो स्टेज होती है ऑटोक्राइन स्टेज होती है, जिसको लोकल कंट्रोल स्टेज बोल देते हैं। यहाँ पर सक्लिंग रिफ्लेक्स जो है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण जो डिमांड है, सप्लाई है, वो बैलेंस रहती है, कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो स्टेज 2 जो है, जहाँ पर बर्थ के बाद जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसके 2 या 3 दिन के बाद शुरू होता है।
यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वंस क्योंकि बर्थ के बाद क्या होता है, बेबी और प्लेसेंटा दोनों को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है यूट्रस से, और जिसके कारण एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो जाते हैं और प्रोलैक्टिन जो है वो टेक ओवर कर लेता है फंक्शंस को। प्रोलैक्टिन जो है जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, और ये ड्रामेटिकली जो है मिल्क प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जिसको कमिंग इन बोलते हैं। ब्रेस्ट जो है इनगोर्ज हो जाती हैं कि वो फुली हो जाती हैं मिल्क से, जिसके कारण सोर हो सकते हैं, पेनफुल हो सकता है, टेंडरनेस जो है वो देखने को मिल सकती हैं। स्टेज 3 जो लैक्टोजेनेसिस की होती है वो टाइम ऑफ लैक्टेशन होता है, जब क्या है कंटिन्यूसली जो है मिल्क जो है रिलीज होता रहता है, और यहाँ पर जो मिल्क रिमूव्ड होता है, जितना ब्रेस्ट से एल्वियोलाई से रिमूव किया जाता है उतना ही जो है न्यू प्रोड्यूस हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर। तो मिल्क जो है उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली होती रहती है, और जितना फ्रीक्वेंटली बेबी फीड करता है उतनी ही प्रोडक्शन जो है वो होती रहती है। तो तीनों स्टेज जो है लैक्टोजेनेसिस की, पहली कोलेस्ट्रम फेज होती है जो कि हार्मोनल कंट्रोल है, सेकंड जो है जो प्रोलिफिकेटिंग सॉरी ये मिल्क कमिंग इन स्टेज होती है जब मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है आफ्टर बर्थ जो है, और थर्ड जो है वो सक्लिंग स्टेज है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई होती है, जो कि ये भी डिसाइड करता है कि लैक्टेशन कितना लंबा चलेगी। ठीक है, तो ये डिमांड और सप्लाई है कि जितना फ्रीक्वेंटली बेबी जो है मिल्क को सक करता है उतनी प्रोडक्शन होती है। और अगर ऐसा ना हो, मतलब कि अगर आप बेबी को फीड नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोडक्शन जो है वो अपने आप जो है वो बंद होनी शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट मिल्क जो है लैक्टेशन का प्रोसेस, जैसे हमने बताया, मेकिंग है, सिक्रीटिंग है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मिल्क बनता है जिसको बेबी का फर्स्ट मिल्क बोलते हैं, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि थिक होता है, उसमें वाटर कंटेंट कम होता है, येलो होता है, लिक्विड गोल्ड बोला जाता है इसीलिए उसको, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये फर्स्ट जो 48 to 72 आवर्स का पीरियड होता है आफ्टर बर्थ के बाद, तब ये थोड़ी सी अमाउंट में रिलीज़ होता है जो कि सफिशेंट होता है बेबी के लिए, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बेबी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टेमिक इम्यूनिटी, जिसके कारण जो न्यू बॉर्न बेबी है जो कि एकदम आउटर इन्वायरमेंट में आ जाता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो स्टेज होती है मिल्क की, जिसको ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं, ये मिल्क जो है कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करता है, ये थोड़ा क्रीमी होता है, इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, फैट और लैक्टोज ज़्यादा होते हैं। देखिए इम्यूनोग्लोबिन कम हो जाएंगे क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। कलर ऑफ मिल्क भी चेंज हो जाता है, येलो से थोड़ा वाइटिश हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, और थर्ड टाइप का जो मिल्क होता है जो कि एंड में बनता है वो मैच्योर मिल्क होता है, जिसमें जो है वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये भी जब बेबी सक करता है, मैच्योर मिल्क भी इनिशियली जो पहला सकिंग के बाद मिल्क आता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मिल्क, उसको अर्ली मिल्क बोलते हैं, फोर मिल्क बोलते हैं, जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, लैक्टोज और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं जो कि बेबी की थ्रस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद सकिंग करने के बाद जो है कुछ देर बाद जो है हाइंड मिल्क आना शुरू हो जाता है, जो कि थोड़ा पेक होता है, क्रीमी होता है, रिच इन फैट। ठीक है, और ये बेबी की भूख को जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो मिल्क जो है कोलेस्ट्रम है, ट्रांजिशनल मिल्क है, मैच्योर मिल्क है। मैच्योर मिल्क भी जो है वो अर्ली मिल्क हो सकता है या हाइंड मिल्क हो सकता है, और इनकी अगर कंपोजिशन आप देखेंगे तो इनके कंपोजिशन में भी बहुत फ़र्क होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर 58 कैलोरी जो होती हैं, ट्रांजिशन मिल्क में 74 कैलोरी जो है वो देखने को मिलती है, मैच्योर के अंदर ये 71 रह जाती है। अगर इनको काऊ के मिल्क के साथ आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कुछ जो है मैचिंग रहता है। कैलोरी जो है काऊ के मिल्क में 69 के आसपास कैलोरी होती हैं, और अगर आप देखेंगे जो केसिन प्रोटीन है जो कि मिल्क के अंदर मिलता है वो कोलेस्ट्रम में 1.2 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांजिशनल में ये 0.7 होता है, मैच्योर मिल्क के अंदर जो है 0.4 रह जाता है,
और काऊ के मिल्क में ये 2.8 होता है। तो डिफरेंट हैं, चाहे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो सभी तरह के मिल्क में सेम लेवल के मिलते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ फ़र्क होता है कि उसके अंदर जो है केसिन कितना है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो कितने हैं, लैक्टोज की अमाउंट कितनी है। लैक्टोज जो है मैच्योर मिल्क में सबसे ज़्यादा मिलता है एज़ कंपेयर टू अदर मिल्क और काऊ मिल्क के साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे। तो पहला है कोलेस्ट्रम मिल्क, ठीक है, जो कि पहले 4 दिन तक देखने को मिलता है। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद जो है ट्रांजिशन मिल्क बनना शुरू हो जाता है, और फिर आफ्टर जो 20 डेज़ होते हैं उसके बाद जो है मैच्योर मिल्क बनता है। ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, जिसमें आप देखें कैसे मिल्क में जो कंटेंट है कैसे मिलते हैं, जैसे प्रोटीन है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो है वो ल्यूमन में पहुंचता है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, जब वेसिकल्स उनके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं तो मेम्ब्रेन की जो आउटलाइन है वो भी, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी इनक्लोज वेसिकल के फॉर्म में रिलीज होते हैं। बाकी जितने प्रोसेस हैं वो एक्सोसाइटोसिस के साथ जो है वो ल्यूमन के अंदर आते हैं। गैलेक्टोपोएसिस जो है वो लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें मेंटेनेंस होती है, लैक्टेशन की मेंटेनेंस है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतनी जो है वो लैक्टेशन जो है चलती रहती है, चाहे ड्यूरेशन में देखें चाहे क्वांटिटी में देखें। तो लैक्टेशन जो है एक बार इस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद उसको मेंटेन करने में का जो प्रोसेस होता है उसको गैलेक्टोपोएसिस बोलते हैं। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हार्मोन जो होते हैं वो सारे ऑटोक्राइन होते हैं कि रिक्वायरमेंट है उस समय वो हार्मोन जो है इस प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट करते हैं, चाहे प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एस्ट्रोजन है, थायराइड है, ये सब इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सक्लिंग रिफ्लेक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा सकिंग होगा उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बेबी की जो है नर्शिंग होगी, उतना ही मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही सक करते हैं जो मसल्स होती हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीटोसिन जो एल्वियोलाई की जो मसल्स होती हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, एल्वियोलाई से मिल्क जो है वो स्क्वीज़ होकर डक्ट से होता हुआ निप्पल तक आ जाता है और वहाँ पर प्रेशर रिलीज़ होता है, और उसी रिलीज़ प्रेशर के होते ही प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है इसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है। जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है पहले जो बर्थ के बाद पोस्टपार्टम के बाद जो है वो 100 ml का होता है, लेकिन जैसे जैसे डे बढ़ते हैं, अब डे बाय डे 3 तक जो है 500 ml पर डे बनना शुरू हो जाता है। और जब रेगुलरली जो है सकिंग होती है तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फर्स्ट 6 मंथ जो है बहुत ही एसेंशियल होती है। हार्मोनल कंट्रोल जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सिंक्रोनाइज करता है वो एट द सेम टाइम पे कि जो डेवलपमेंट है, जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, मेमोजेनेसिस हो रही है या जो फंक्शंस हो रहे हैं, लैक्टोजेनेसिस हो रही हैं, वो जो है वो कैसे सिंक्रोनाइज है। तो एंडोक्राइन में रिप्रोडक्टिव हार्मोन रहते हैं जो कि एंडोक्राइन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, थायरोक्सिन है, पैराथायरॉइड हार्मोन है, इंसुलिन है। ऐसे ही मेमोरी हार्मोन्स होते हैं जो कि ऑटोक्राइन होते हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये सब जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो डिफरेंट आप यहाँ पर पिक्चर में देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये इनिशियल स्टेज है, प्री प्यूबर्टल स्टेज है जहाँ पर डक्ट जो है बहुत थोड़ी है। फिर जो है प्यूबिटल स्टेज के अंदर डक्ट में क्या होती हैं, स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्रांचिंग, और एंड जो है स्वोलन हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में इनकी जो है एल्वियोलाई देखिए कितने ज़्यादा एल्वियोलाई जो है वो बन जाते हैं। और लास्ट स्टेज जब लैक्टेशन स्टेज होती है तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है
और ज़्यादा हो जाती है। तो साइमल्टेनियसली हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है लैक्टेशन में, और जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, और इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन रहती है हार्मोनल की। तो हार्मोन जो लैक्टेशन में यूज़ होते हैं, सबसे पहले 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है, जो कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का पीरियड होता है, वहाँ पर हार्मोन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जो कि मिल्क डक्ट की जो सिस्टम है उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो कि ग्रोथ करते हैं एल्वेलाई की साइज़ में, नंबर में, और मिल्क डक्ट सिस्टम को ग्रो करते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका हाई लेवल जो है बोथ जो है लैक्टेशन को इनहिबिट करता है कि ग्रोथ होती है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन या रिलीज़ जो है वो नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती, क्योंकि प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन सिक्रीशन जो है वो नहीं हो पाती है। और ये सिक्रीशन या प्रोडक्शन जो है ट्रिगर हो जाती है जब बेबी का बर्थ हो जाता है, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है लेवल डिक्रीज हो जाता है। डोपामाइन है, प्रोलैक्टिन है, वो इनहिबिटरी फैक्टर होता है जो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के फंक्शनिंग को। प्रोलैक्टिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल्वेलाई की। ये एल्वेलाई वो जगह है जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होता है। ये डक्टल्स जो सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी डिफ्रेंशिएशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। जब हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जो ग्रोथ फैक्टर हैं उनके लेवल को बढ़ा देता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को जो है मॉडिफाई कर देता है ताकि वो प्रिपेयर हो सके फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यही प्रोलैक्टिन जो है ये मेंटेन करता है टाइट जंक्शन को, जो कि डक्टल एपिथेलियम के बीच में होते हैं, रेगुलेट द मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो बना के रखता है। और ये जो स्टिमुलेशन होती है वो ब्रेस्ट एल्वेलाई सेल को भी करता है कि तुम मिल्क कंपोनेंट को, अब यहाँ पर जो लैक्टोज है उसकी अमाउंट जो है वो राइज होनी शुरू हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ मिल्क। केसिन जो प्रोटीन है उसकी जो अमाउंट है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। लिपिड्स कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत एसेंशियल फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल हैं, उसको भी प्रोलैक्टिन जो है इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बनना शुरू होता है। ये इसकी रिलीज़ जो है प्लेसेंटा से होती है। ये प्रोलैक्टिन के क्लोजली एसोसिएशन में काम करता है कि वे ब्रेस्ट के अंदर निप्पल एरियोला ग्रोथ जो है होती है उसके लिए एसेंशियल होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। प्रोलैक्टिन की और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए भी एसेंशियल होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन के सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली, लेकिन उनके फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली करते हैं फॉर ग्लैक्टोपोएसिस जो प्रोसेस होता है उसके लिए। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं जिस कोर्टिसोल्स आते हैं, ये भी टाइट जो जंक्शंस होते हैं बिटवीन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई, उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये इंपॉर्टेंट गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है, जो कि आफ्टर बर्थ जो है सकलिंग रिफ्लेक्स के कारण होता है, ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एल्वेलाई के बीच में स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ जो है इसका काम जो है एल्वेलाई की जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो स्क्वीज होकर मिल्क प्रोडक्शन करती हैं थ्रू डक्ट सिस्टम। ऑक्सीटोसिन जो है ये एक मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं लेट डाउन। अब जब निप्पल से मिल्क बाहर निकलता है उसको लेट डाउन बोलते हैं, और ये सकलिंग ऑफ बेबी के द्वारा जो है होता है। मैकेनिज़्म आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि पूरे जो हमने पढ़ा है लैक्टेशन का प्रोसेस, उसमें हमने देखा कि प्रोलैक्टिन जो है वो मेल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी
के दौरान जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क के रिलीज़ के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। ये अर्ली प्रेगनेंसी में बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय हाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण या अदर प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण इसके फंक्शन जो है सुप्रेस रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा का एक्सक्लूजन हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, प्रोलैक्टिन जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। और जब बेबी सक करता है वो नर्व मैसेज देते हैं, सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को, और जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो है वो डोपामिन की रिलीज़ को कम कर देता है, और ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर देता है और वो एल्वियोलाई से मिल्क को पुश करता है टुवर्ड्स द मिल्क डक्ट, और मिल्क डक्ट से होता हुआ वो निप्पल तक पहुंचता है। जब मिल्क रिलीज़ होता है जिसको लेट डाउन बोलते हैं, और ये सकिंग का प्रोसेस जैसे ही फर्स्ट सक होता है उसके 30 सेकेंड में ये शुरू हो जाता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि डिमांड होती है। बोथ निप्पल चाहे राइट है लेफ्ट है दोनों के अंदर सेम जो है वो लेट डाउन का प्रोसेस होता है, क्योंकि दोनों जो है हार्मोनल कंट्रोल सेम रहता है। इसके अलावा कुछ प्रेगनेंसी जो हमने देखा लैक्टेशन में डिफरेंट हार्मोन जो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो विदाउट प्रेगनेंसी भी कुछ लैक्टेशन के सिम्टम जो हैं दिखने शुरू हो जाते हैं। उनका मेन कारण यही होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। ड्रग्स या कोई मेडिसिन आप ऐसी ले रहे हो जिसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, हेल्थ के डिसऑर्डर हो सकते हैं, नर्व इरिटेशन हो सकता है ब्रेस्ट रीजन के अंदर, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हो जाता है जिसके कारण जो है मिल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो लैक्टेशन जो है विदाउट प्रेगनेंसी भी देखने को मिलता है। तो ये था आपका लैक्टेशन और उसकी रेगुलेशन। थैंक यू।